आने से पहले घोषणा किया था कि मेरे लोकसभा में कहीं कोई गरीब अगर मौत हो गई है, अकेला कमाने वाला है, तो किसी का बेटी या किसी का बेटा राजीव राय के रहते अनाथ नहीं होगा। उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी, पढ़ाई के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने तक की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसी के क्रम में आज लगभग 8 बच्चियाँ, 2 बच्चे हैं। एक राम नगीना यादव, इनकी 3 बेटियां हैं और बड़ी बेटी इनका कोई बेटा नहीं है। नेहा यादव 18 साल, निकिता यादव 16 साल और अंकिता यादव 12 साल। एक बीएससी में पढ़ती है, एक 12वीं करके नर्स बनना चाहती है और एक 8वीं में पढ़ती है। उन तीनों बच्चियों के साथ उसके बाद हमारे सरवन यादव बड़ा गांव के हैं, पूर्व प्रधान। इनके गांव के आप लोग पता चला एक राजभर परिवार से, मैं वहीं था तो पता चला कि सुबह मृत्यु हो गई है। उनके घर में बहुत गरीबी है। 2-3 घंटे के अंदर उनको आर्थिक मदद भी पहुंचवाया और खाने पीने का सामान भी भिजवाया। वो एक क्षणिक होता है। नेता लोग जाते हैं, 10-5 हज़ार खर्चा करते हैं, फोटो छपवाते हैं, अखबार में डलवाते हैं, फेसबुक पर डलवाते हैं। मैं दिल से, मैं इमोशनल आदमी हूँ, शायद दिमाग से राजनीति नहीं कर पाया, इसलिए सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बन पाया और मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। मेरे राजनीतिक गुरु जनेश्वर मिश्रा कहा करते थे कि MP, MLA, मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम नेता बनो, मैं तुमको नेता बनना देना चाहता हूँ। अब ये और बात है कि नेता की परिभाषा बदल गई, नेता की पहचान बदल गई, नेता के बारे में परसेप्शन बदल गया, लेकिन ओरिजिनल है। मेरा काम है कि जहाँ दर्द हो वहाँ मरहम लगाऊँ। आज आपके बीच में 8 लड़कियों और 2 बच्चों को उनकी पूरी पढ़ाई और उनके पैर पर खड़ा होने तक की पूरी जिम्मेदारी उनकी मैं स्वयं उठाता हूँ और आप लोग इसको रिकॉर्ड में रख सकते हैं, कहीं कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा भी कभी उनके घर में व्यक्तिगत कमी हो गई, जो चला गया उसकी कमी तो नहीं भर सकता, कोई नहीं कर सकता, उसको भी मैं पूरा करने का काम करूँगा। जितनी मेरी व्यक्तिगत क्षमता है, मैं कभी किसी से किसी कार्य में मदद नहीं लेता, चाहे मलेशिया से लॉकडाउन में बुलाने का मामला हो, चाहे इलाज कराने का, चाहे कोई नहीं कर सकता। मैं जब चुनाव लड़ा, आप नए पांडे जी, जब मैं चुनाव लड़ा तब भी एक पैसा किसी ने कोई नहीं कर सकता, राजू राय को चंदा दिया। तो मैं इन सामाजिक कार्यों में जहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ भी मैं कोई चंदा नहीं लेता हूँ। व्यक्तिगत अपने पॉकेट से एक बबलू राजभर परिवार है बड़ा गाँव के, उनके 7 बच्चे, 5 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं। ईसा, वर्तिका, छोटी, प्रिंस लड़का है, अंशिका, राधा, अंश। इन 7 बच्चियों को, तो 7 बच्चों को, 5 बच्चियाँ 2 बच्चे, इनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी, इनकी शादी वगैरह में भी तकलीफ आएगी तो वहाँ भी करूँगा और कोशिश करूँगा जिन बच्चों को, जिस पौधे को मैं आज लगा रहा हूँ वो फल देने लायक हो जाए। जिन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा रहा हूँ उनको उनके पैरों पर खड़ा करने तक के इंतजाम मैं करूँगा। आपको याद है कोरोना काल पहले पाला आया तो सबसे पहले जब किसी ने सोचा भी नहीं था तो मैंने SP से मिलकर अन्नपूर्णा योजना के तहत, क्योंकि तभी नेताओं कार्यकर्ताओं को भी बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, तो अगर मैं किसी ज़रूरतमंद के घर राशन भेजूं तो कार्यकर्ता को ही पकड़ लेगी पुलिस, इसलिए पुलिस के माध्यम से मैंने दरवाजे राशन दवाई भिजवाया। सारे दवा के दुकानों वालों से कह दिया था कि फ्री, जो भी गरीब है उसको दवा दे दो। पेटीएम से, गूगल पे से पैसा पेमेंट करता रहा, अंदर रिकॉर्ड है। इस कोरोना काल में भी मैं ख़ास तौर से राजीव सिंह नाम है शायद, राज गैस संजीव सिंह, उनका धन्यवाद जरूर कहूँगा। जब मैं ICU में था वहाँ से मैसेज करता था, बेचारे यहाँ से लेकर बलिया तक के लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया। मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूँ कितने लोगों को इलाज में मैंने मदद किया। बहुत सारी ऐसी पीड़ादायक घटनाएँ हुई जिसको आप मरहम लगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जब हमेशा के लिए लगा रहता है। अभी मैं नहीं, आपसे अनुरोध करूँगा कि किसी भी बच्ची का, चाहे बच्चे का चेहरा या फोटो न छपे, डिटेल में दे दूँगा। मैं आने